हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पेनी स्टॉक की जो 2023 में तो धमाल मचा चुका है, लेकिन 2024 में भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो कंपनी जिस क्षेत्र में काम करती है उसमें अच्छे खासे ग्रोथ होने के कारण ये कंपनी और धमाल मचा सकती है। और अगर हम इस शेयर की बात करें तो इस शेयर का फिलहाल जो प्राइस दिखाई दे रहा है वो 0.8 पैसे का दिखाई दे रहा है और ये 0.054 पैसे से बढ़ के ये फिलहाल 0.78% के पे आती हुई दिखाई दी है। अर्थात पिछले एक सालों में इसने लगभग 17 से 1800% का रिटर्न निकाल के देती हुई आई है। तो इसी के संदर्भ में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले 2024 में आप देखेंगे कि ये भी हो सकता है कि ये जो कंपनी है और अच्छा खासा मल्टी बैगर रिटर्न निकाल के देती हुई नजर आए। तो आज हम इसी कंपनी के बारे में डिटेल से देखने वाले हैं कि आखिर ये कंपनी है कौन और ये कंपनी काम क्या करती है और ये जो कंपनी काम करती है उसमें कितना आगे ग्रोथ है और इसके क्लाइंट क्या हैं, इस पे डेप्ट क्या है और साथ ही साथ इसका जो प्रॉफिट कितना दिखाई दे रहा है, नेट प्रॉफिट क्या दिखाई दे रहा है, प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न कितना है, इन सब चीज़ों पे हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। और इनसे संबंधित कुछ न्यूज़ें भी आई हैं, उसे भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी फिलहाल दिखाई दे रही है ये फिलहाल 78 पैसे पे ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। और जब मार्केट बंद हुआ था तो 1.5% से 2% का अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया था। और इसमें अगर हम 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये जो कंपनी आपको दिखाई दे रही है लगभग 5.5% का जो है रिटर्न निकाल के देती हुई नजर आई है। जबकि एक महीने में इसने 30% का, 6 महीने में लगभग 52 से 53% का, ईयर टेल डेट की अगर बात करें तो 1850% का ये रिटर्न निकाल के देती हुई नज़र आ रही है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब हम अगर बात करें कि इसके जो एक साल में इसने कितना रिटर्न निकाल के दिया है तो 1850% का। जबकि वहीं अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी लिस्ट होती हुई नज़र आई थी 0.050 पैसे पे 4 अप्रैल 2022 को, और तब से लेके अभी तक ये 1460% का रिटर्न निकाल के देती हुई नजर आई है 2022 के बाद। अर्थात एक सालों में ही इसने अपने शेयर होल्डरों को अच्छा खासा मल्टीपैगर रिटर्न निकाल के देती हुई नजर आई है। दोस्तों, हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो कंपनी है एडवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड और ये फिलहाल बीएसई पे ही लिस्टेड होती हुई नजर आएगी आपको, और ये बीएसई पे ही आपको देखने को मिलेगी। अब हम अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो ये जो कंपनी है फिलहाल 1885 में इनकॉर्पोरेट होती हुई नजर आई थी। और ये इसका जो बिजनेस मॉडल है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को रीसेल करने का ये इसका बिजनेस मॉडल है। और इस जो सर्विस ऑफर करती है उसमें मोबाइल जो मार्केटिंग सोल्यूशन सूट है वो प्रदान करती है, जो कि एक तरीके से कहा जाए तो भविष्य दिखाई दे रहा है। क्योंकि वर्तमान समय में जिस तरीके से मोबाइल हाथों हाथ होता जा रहा है और आदमी से ज़्यादा मोबाइल की संख्या बढ़ती जा रही है, उससे इसका डिमांड और आने वाले समय में देखता हुआ आप देखेंगे। जबकि ईमेल और वेब इंटीग्रेशन है, इसमें भी अच्छे खासे डिमांड देखे जा रहे हैं। वायरलेस जो एप्लीकेशन होते हैं जिसे वेब के नाम से जानते हैं, उसमें भी इस कंपनी अच्छी खासी काम करती हुई नजर आती है। शॉर्ट कोड सर्विस के साथ साथ जो इंटरप्राइजेज मोबाइल मार्केटिंग है, एड इंटरसेंस जो प्रोग्राम होता है, उसमें भी ये कंपनी दिखती हुई नजर आती है। और ये जो मोबाइल रिचार्ज सर्विस के साथ साथ जो सब्सक्राइबर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म होता है उसे भी ये मैनेज करती हुई नजर आती है। वहीं अगर हम बात करें तो ओबीडी आईबीडी जो सर्विस होता है, ईमेल मार्केटिंग होती है और कॉन्फ्रेंस जो कॉल कॉन्फ्रेंस होता है वो भी प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करती हुई नजर आती है। अगर हम इसके रेवेन्यू बैकअप की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 में इसका जो जनरेट हुआ था टोटल रेवेन्यू, ऑपरेशनल रेवेन्यू, वो ट्रेड एंड गुड्स से ही जनरेट होता हुआ नजर आया था। अब हम अगर बात करें इसके मार्केट कैप की तो इसका मार्केट कैप जो आप देख रहे हैं फिलहाल 155 करोड़ का है और इसका स्टॉक भी फिलहाल बहुत महंगे पे दिखाई दे रहा है। और 377 का स्टॉक पिक होने का मतलब ही है कि ये कंपनी फिलहाल बहुत महंगे प्राइस पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। और ये एक पेनी शेयर है जिसका मार्केट कैप अभी 155 करोड़ है और इसका प्राइस बहुत कम होने के कारण इसका रिटर्न ऑन जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो अभी फिलहाल दिखता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और इसके पे डेप्ट फिलहाल 0 है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के सामने आता है। हालांकि जो निगेटिव पॉइंट
पॉइंट है वो ये कि इसका प्रोमोटर होल्डिंग जो पैटर्न है वो 1% से भी नीचे होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि पब्लिक की बात करें तो उसके पास यहाँ पे आप देख रहे हैं लगभग 100% के आसपास ये पूरा होल्डिंग दिखाई दे रही है। और चूंकि आप जानते हैं कोई भी पेनी शेयर होता है उसमें पब्लिक की ज़्यादा जो है भागीदारी दिखती हुई नजर आती है, जबकि प्रमोटर की कम। और चूंकि ये पेनी शेयर से भी पेनी शेयर है इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत नामात्र की दिखाई दे रही है। और इसके रिजर्व की बात करें तो ये सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट निकल के आ रहा है कि डेप्ट जबकि इस पे जीरो है और यहाँ पे रिजर्व इसका 174 करोड़ है, जो कि इसके मार्केट कैप से भी ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम करेंट प्राइस की बात करें तो ये 78 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, जबकि इसका बुक वैल्यू फिलहाल जो दिखाई दे रहा है वो 1.88 दिखाई दे रहा है, अर्थात अपने बुक वैल्यू से भी लगभग आधे पे ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की तो ये फिलहाल अभी इसका डेटा उपलब्ध नहीं है। पी रेशियो इसका 40 है। प्लीज जो है वो कुछ नहीं है। एफआईआई की इसमें तो होल्डिंग है ही नहीं। इंट्रिंसिक वैल्यू भी अभी निकल के नहीं आई है क्योंकि अभी ये 2022 में लिस्टेड हुई कंपनी है। और पेग रेशियो इसका लगभग 14 साढ़े 14 के आसपास दिखाई दे रहा है। हम अगर बात करें कि हाई और लो की तो ये इसका जो लो था वो 0.04 पैसे के आसपास था, जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी है ये पिछले 1 सालों में ज़बरदस्त रिटर्न निकाल के दी है। वहीं डिविडेंड हालांकि ये नहीं देती है। फेस वैल्यू इसका 1 है, अर्थात इस कंपनी ने जो है अपना जो फेस वैल्यू रखा है वो 1 है। भविष्य में इसमें कोई भी स्प्लिट होने की संभावना नहीं है। जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इसका 0.41 करोड़ रहा है। अर्निंग पर शेयर फिलहाल 0 है, डिविडेंड भी 0 है। और सेल्स ग्रोथ की बात करें तो इसका अभी फिलहाल डेटा निकल के नहीं आया है। अब हम अगर बात करें इसके प्रोज कॉन्स की तो इसमें जो डेप्ट फ्री है इसका सबसे बड़ा प्रोज निकल के आ रहा है। और ट्रेडिंग जो है वो अपने बुक वैल्यू से नीचे पे ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। जबकि कंसर्निंग जो पॉइंट सबसे बड़ा निकल के आता है वो है इसका प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न का 1% से नीचे होना। अब हम अगर बात करें इसके सेल्स ग्रोथ की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके सेल्स ग्रोथ में लगातार वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इसका जो खर्चा है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ये फिलहाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लगभग सीक्वेंस में काम करती हुई नजर आ रही है। जैसे जैसे इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें भी वृद्धि दिखाई दे रही है और नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कि फाइनेंशियल ईयर अगर हम बात करें तो ये 2018 के बाद सीधा इसका जो फाइनेंशियल ईयर दिखाई दे रहा है वो 2023 में दिखाई दे रहा है और ये फिलहाल बढ़ता हुआ नज़र आया है। और ये कंपनी जो फाइनेंशियल ईयर में इसका जो सेल्स है वो बढ़ता हुआ नज़र आया है और एक्सपेंस भी बढ़ता हुआ नज़र आया है, जिसके कारण इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी फिलहाल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी फिलहाल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर बात करें इसके जो नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आप देख रहे हैं कि 2018 की तुलना में 2023 में लगभग 2 गुना से ज़्यादा हो गया है। वहीं 2018 की तुलना में 2023 में इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी 2 गुना से ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है और 0.12 से बढ़ के 0.41 पे पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम अगर बात करें इसके डेप्ट और के साथ साथ इसके रिजर्व के लेटेस्ट डेटा की तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका जो डेप्ट दिखाई दे रहा है फिलहाल ये 0 होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि इसका डेप्ट लगभग 174 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि इसका मार्केट कैप अभी हम आपको बताए थे 154 करोड़ का है, अर्थात इसका रिजर्व इसके मार्केट कैप से ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर बात करें कि इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो कितना है और पब्लिक कितनी है तो यहाँ प्रोमोटर होल्डिंग 0.68% के आसपास है, जबकि जो पब्लिक है वो 99.31% के आसपास है और जो कि सबसे बड़ा इसमें कंसर्निंग पॉइंट है। तो यहाँ पे हम डिस्क्लेमर ये देना चाहेंगे कि ये जो कंपनी है फिलहाल ये इस कंपनी में प्रोमोटर की होल्डिंग बहुत कम है, इसलिए इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लीजिए, इसके वेबसाइट पर भी विजिट करिए और जानने की कोशिश करिए कि ये कंपनी करती क्या है, इस कंपनी के बारे में क्या क्या संभावनाएं हैं, इस कंपनी का ग्रोथ क्या है। इन सब चीज़ों पर चर्चा करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए और जब भी इन्वेस्टमेंट करिए उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिए ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और आपका भविष्य भी।
तो दोस्तों कुल मिला अगर हम बात करें तो ये जो कंपनी है जिस हिसाब से ये पेनी स्टॉक है और उस हिसाब से ये कंपनी फ़िलहाल अगर प्रोमोटर होल्डिंग जो सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है उसको थोड़े समय के लिए अगर छोड़ दें तो ये जो कंपनी फ़िलहाल ओके ओके होती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो कंपनी जिस प्राइस पे इस समय ट्रेड कर रही है उस प्राइस पे फ़िलहाल आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये प्राइस ये बीट करती हुई भी नज़र आ सकती है, क्योंकि इसमें लगातार जो ग्रोथें हो रही हैं उसके कारण ये कंपनी और आगे आती हुई नज़र आएगी। और इस कंपनी के बारे में अभी हम आपको बताए थे कि जो कंपनी जो मोबाइल मार्केटिंग में जो काम कर रही है और जो अदर जो सॉफ्टवेयर क्षेत्र में काम कर रही है उसके आने वाले समय में और जो है मांग बढ़ने वाली है, और जैसे जैसे मांग बढ़ेगी जो ये कंपनी है उसमें और ग्रोथ आने की संभावना बढ़ती जाएगी। अब हम आ गए हैं इसके वेबसाइट पे और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस कंपनी की जो सबसे बड़ी क्लाइंट है वो है टाटा टेली सर्विस, जो कि इसकी एक क्लाइंट है। एफडीसी भी इसकी क्लाइंट है और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं रिलायंस भी इसका क्लाइंट बनता हुआ नज़र आया है। इसके अलावा जो रनवाल है वो भी इसका क्लाइंट है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो आईक्यू स्पिन जो क्लिनिक है वो भी इसका क्लाइंट बनता हुआ नज़र आया है। जो टेस्टे लाइफ है, टिकोना है, ये सब सारे के सारे ये इसके क्लाइंट होते हुए नज़र आए हैं। और अगर हम बात करें तो ये जो कंपनी वालप्लास्ट है ये भी इसके क्लाइंट बनती हुई नज़र आई है। और इसके अलावा ये जो इनिकेम है ये भी जो कि लेबोरेटरी लिमिटेड है ये भी इसका क्लाइंट होता हुआ नज़र आया है। तो इसके क्लाइंट भी अच्छे अच्छे आपको दिखाई देते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर आगे हम देखें तो ये जो व्हाट वी प्रोवाइड के बारे में ये बता रहे हैं और ये इसके बारे में हालांकि हम जानकारी तो आपको दे ही चुके हैं, लेकिन ये बता रहे हैं अपने वेबसाइट पे कि डिजिटल मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मोबाइल ऐप्स मार्केटिंग, व्हाट्सएप ई कॉमर्स के साथ साथ वीडियो क्रिएशन एंड मार्केटिंग का बारे में भी ये काम करते हुए नज़र आए हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो केस स्टडी के बारे में भी बता रहे हैं। तो यहाँ इनके वेबसाइट पे आप विजिट करिए और जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए और ये जानने की कोशिश करिए कि ये जो कंपनी है वो और क्या क्या काम करती है और ये किस क्षेत्र में काम करती है। तो दोस्तों इस बारे में हमने पूरी डिटेल से जानकारी दे दी। अब हम चलते हैं थोड़ा इस कंपनी के बारे में जो न्यूज़ निकल के आई हैं उसे भी देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं जो न्यूज़ निकल के आई है, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये पिछले 1 सालों में एयरटेल 0.040 के आसपास ये ट्रेड करती हुई नज़र आई थी, जबकि ये इस समय लगभग 75 से 78 पैसे के आसपास ट्रेड करती हुई नज़र आई है। और इसका जो टारगेट दिया जा रहा है 2025 का वो 3 रुपये 65 पैसे से लेके 4 रुपये 50 पैसे का दिया जा रहा है, जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी है इस समय जो कि 1850% का रिटर्न देती हुई नज़र आई है वो आने वाले समय में ये लगभग 3000 से 4000% और ये रिटर्न निकाल के देती हुई आएगी इस न्यूज़ के सोर्स के हिसाब से। आगे ये बता रहे हैं ये जो कंपनी है ये आईटी क्षेत्र के उत्पाद में काम करती है, जिसके बारे में हम पूरी डिटेल जानकारी दे चुके हैं। और ये जो कंपनी है फिलहाल ये जोखिम और रिवार्ड के अनुपात में ये दिखाई दे रही है, अर्थात आप जो है अगर इसमें जोखिम लेना चाहते हैं तो इसमें उतना ही इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए जितना कि आप जो पेनी शेयर है वो भी पेनी से भी पेनी शेयर दिखाई दे रही है। तो ये वो डूब भी जाए तो आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई भी असर न पड़े। तो दोस्तों आज हम जिस कंपनी के बारे में हमने बात किया वो फिलहाल ये ज़बरदस्त एक तरीके से बढ़ता हुआ पेनी स्टॉक है और आने वाले 2024 में आप देखेंगे कि और ये आगे बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। अगर बात करें कुछ न्यूज़ की तो फिलहाल इसमें कोई भी अपडेट निकल के आता हुआ नहीं दिखाई दिया है। जो भी अपडेट आया पिछले महीने यानी नवंबर में निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। कि अगर हम बात करें इसके डिलीवरी पोजीशन की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो डिलीवरी पोजीशन उठाया जा रहा है लगभग 63,60,000 शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है और पूरे के पूरे डिलीवरी के रूप में उठते हुए नजर आए हैं। जो ये बता रहे हैं ये जो कंपनी है जिस तरीके से रिटर्न निकाल के दे रही है उस हिसाब से इसमें न केवल रिटेलर अच्छे खासे भूमिका में दिखाई दे रहे हैं बल्कि जो ऑपरेटर हैं वो भी इसमें सक्रिय होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें उतना ही इन्वेस्टमेंट करिएगा जितना कि अब आप अपने घर में कबाड़ बेचने के बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि ये फिलहाल एक पेनी शेयर है और पेनी शेयर के बारे में तो चूँकि जानते हैं कि जितनी तेज़ी से पैसा बनाते हैं उतनी तेज़ी से ये जीरो करने की भी क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।